देवास के शंकरगढ़ हिल्स पर 31 दिसंबर से 7 दिनों के लिए एडवेंचर फेस्टिवल होने जा रहा है। इस फेस्टिवल की शुरुआत पिछले साल की गई थी। इस साल खास बात यह है कि फेस्टिवल के दौरान मीना बाजार का लुत्फ भी देवास के लोग उठा सकेंगे। मीना बाजार में बच्चों के लिए झूले और मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पहाड़ी पर पिछले वर्ष करवाए गए प्लांटेशन के कारण हरियाली भी नजर आने लगी है। फेस्टिवल की तैयारियों को लेकर नगर निगम आयुक्त विशाल सिंह चौहान और जिला वन अधिकारी पीएन मिश्रा ने जायजा भी लिया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देवास में शंकरगढ़ हिल्स पर फिर से फेस्टिवल होने जा रहा है 31 तारीख से 7 दिनों के लिए। और हमारे साथ में नगर निगम के आयुक्त हैं और फॉरेस्ट से हमारे पास पीएन मिश्रा जी हैं, डीएफओ साहब, और हमसे बात करेंगे। सर, किस तरह का फेस्टिवल होने जा रहा है यहाँ? मतलब देवास वालों को बहुत मौज मस्ती करने को मिलने वाली है। बिल्कुल, नया साल है तो मौज मस्ती होना ही चाहिए। और बहुत लंबा समय हो गया है कि लोग घरों से बाहर भी नहीं निकल पाए हैं। पिछले साल जब हम लोगों ने करा था तो पहला वर्ष था, लेकिन बहुत हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए थे। इनफैक्ट नॉट ओनली देवास, इंदौर, भोपाल तक से भी लोग आए थे। इस बार भी हम लोग फिर से इसको शंकरगढ़ फेस्ट पार्ट 2 अब कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने जो पिछली बार एलिमेंट थे एडवेंचर स्पोर्ट्स के और बाकी सारी चीज़ों के, वो तो रहेंगे ही सही। इस बार हम लोगों ने जो नगर निगम का मीना बाजार लगा करता था उसमें जिस प्रकार के झूले और अन्य चीज़ें हुआ करती थी, स्टॉल्स लगा करते थे, बाहर के लोग आते थे यहाँ पे अपनी दुकानें लगाते थे, तो वो अब हम लोग यहाँ पर लेके आ रहे हैं। जैसा आप जानते हो कि मीना बाजार अपने आप में देवास का एक बड़ा जो है नाम है, उसके नाम से ही लोग, हज़ारों लोग और ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी निकल के आते हैं मीना बाजार के नाम से। तो इस बार हम लोग उसको भी ला रहे हैं सो दैट कि नॉट शहर के लोग ओनली, हम लोग गांव के लोगों को भी देवास में शंकरगढ़ ला सकें, वो यहाँ पर देख सकें, यहाँ का प्राकृतिक जो आनंद है उसको एंजॉय कर सकें। तो बस अब हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है और मेरा भी लोगों से भी अनुरोध है कि 31 शंकरगढ़ पे मनाएं। जी। तो मतलब जो हिल स्टेशन का आनंद लेने लोग बाहर जाते हैं, अब आप देवास में ही यहाँ पर काफ़ी सुविधा मिल जाएगी लोगों को। बिल्कुल, मतलब अगर आप यहाँ पहाड़ी पे ऊपर चढ़ जाएंगे तो अभी मैं और सर हम लोग यही देख रहे थे कि बैक साइड में पूरा का पूरा ऐसे ही लगता है जैसे हिल स्टेशन है, पूरी पहाड़ों की श्रृंखला बनी हुई है। तो एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा जो है देवास का यहाँ से दिखता है और बहुत सारे लोगों ने अभी तक भी नहीं देखा है, तो उन लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि आएँ और कम से कम यहाँ पर आएँ और आनंद लें। तो ये जो शंकरगढ़ के पहाड़ है, मैं आपको बता दूं, 1 साल पहले तक लोगों का परसेप्शन था कि यहाँ पर हरियाली नहीं हो सकती और यहाँ पर पेड़ पौधे भी नहीं लग सकते, और जो ये काम हो रहा है ये बहुत कठिन काम है, लेकिन फॉरेस्ट भी आपने यहाँ पर पौधे भी लगाए और मेरे ख्याल में अब 1 साल में उनका वो नज़र भी आने लगे हैं और यहाँ पर हरियाली भी काफ़ी हो रही है। सर, आपकी मेहनत रंग ला रही है? सर, निश्चित तौर पर ये देवास ज़िले के नागरिकों को हम इसका क्रेडिट देना चाहेंगे, जिनकी इच्छा शक्ति की वजह से हर हफ्ते इन्होंने अपना योगदान दिया और ये पौधे जो इन पहाड़ी पे लहला रहे हैं, ये देवास की लोगों की, उनकी सहभागिता की सक्सेस स्टोरी को बयान करते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे कमिश्नर साहब ने बताया, 31 दिसंबर को बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम वन विभाग की तरफ से हम आयोजित कर रहे हैं और इस कार्यक्रम का नाम है अनुभूति कार्यक्रम के अंतर्गत हम इस सरकारी स्कूल के 120 बच्चों का चयन करते हैं और उनको प्रकृति और पर्यावरण के संबंधित उनको जानकारी देते हैं। और ये जगह हमने इसलिए चुनी है कि ये बिगड़ी हुई पहाड़ी है। माइनिंग होने की वजह से पहाड़ी किस तरह से दुर्दशा को प्राप्त हो गई थी और धीरे धीरे कैसे इसको हम फिर से हरी भरी बना रहे हैं। निश्चित तौर पर जो आने वाला हमारे बच्चे हैं, जो कि इस देश की धरोहर हैं और आने वाला भविष्य हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि यदि पहाड़ी अगर को नुकसान पहुंच चुका है तो किस तरह से वो उस नुकसान की भरपाई करने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो पेड़ पौधे भी सर काफ़ी आपके लग रहे हैं और यहाँ पर 1,25,000 पौधे आज की डेट पे हैं। इन 1,25,000 पौधों में 25,000 तो केवल ये पौधे लगाए थे जो पॉलीथीन के पौधे थे। विभिन्न विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों ने भी यहाँ पर अलग अलग कंट्रीब्यूट करके पौधे लगाया है और साथ में 1 लाख सीड बॉल लगाए थे। उन 1 लाख सीड बॉल में लगभग 40% हमको सर्वाइवल मिला है। लगभग नो कॉस्टिंग एफर्ट के साथ उसको लगाया गया है और हम काफ़ी आसान्वित हैं और हमें बड़ी खुशी है कि अगर इसी तरह से शंकरगढ़ की पहाड़ी को सभी ने अपना सहयोग दिया तो नो डाउट आज के 10 सालों के भीतर ये शंकरगढ़ की पहाड़ी देवास ज़िले की सबसे बड़ी ऑक्सीजन एमिटिंग एरिया बन जाएगी।
तो ये देखिए, ये पहाड़ एक समय में आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से पूरा कटा फटा है। यहाँ पर लगातार खनन का काम होता था और मुख्यमंत्री एक बार यहाँ से गुजरे और मुख्यमंत्री ने जब देखा कि यहाँ पर इस पहाड़ी की दशा खराब हो रही है, तब उन्होंने यहाँ पर खनन पर प्रतिबंध लगवाया और उसके बाद में लगातार प्रयास शुरू है कि यहाँ पर हरियाली बढ़ाई जाए और लोगों के लिए एक पर्यटन का स्थल यहाँ पर देवास को इसको बनाना है, ताकि देवास के लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता न पड़े। अगर देवास के लोग बाहर जाते हैं, हॉलीडे मनाते हैं और वो बाहर जाते हैं, लेकिन देवास में अभी तक ऐसे कोई साधन विशेष तौर पर उपलब्ध नहीं थे। लेकिन अब ये शंकरगढ़ का पहाड़ लोगों के लिए तैयार हो रहा है और जो फेस्टिवल भी चालू हो रहा है, जैसे आयुक्त साहब ने कहा है कि सभी लोगों को यहाँ आना चाहिए, बच्चों को लेकर आना चाहिए और देखना चाहिए कि जो लगातार यहाँ पर जो प्रयास हो रहे हैं, अगले 10 साल में ये पहाड़ पूरा हरा भरा हो जाएगा और एक हिल स्टेशन में तब्दील हो जाएगा। देवास लाइव के लिए सौरभ सचान।